नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। पहले हमको जानना पड़ेगा शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे कैसे, पहले जान लेते हैं एलिमेंट और एटॉमिक मासेस के बारे में। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सब एटॉमिक मास को अगर हमने जोड़ दिया तो हमको क्या पा जाएंगे? मॉलिक्यूलर मास पा जाएंगे। तो ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, लिख दिया। इनटू कितना कार्बन का एटम है? 12 कार्बन का एटम है, 12 लिख दिया। प्लस भैया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कितना हाइड्रोजन का एटम है यहाँ पर? 22 इंटू 22 कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे? कितना ऑक्सीजन का एटम है? 11। यहाँ पर 11 कर दिया। तो आपको अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सबको जोड़ना पड़ेगा। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 होता है। प्लस कर दिया। 1 इंटू 22 22 हो जाएगा। प्लस 16 इंटू 11 ये 176 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना आएगा? टोटल हमारा आएगा 342 U। ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन हमारा सही हुआ।